आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। वैसे तो मैंने काफी वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको जो भी बात बताने वाली हूँ उस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे जमीन पर फेंको तो नहीं टूटती और पानी पर फेंको तो टूट जाती है? जवाब जरूर दे। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। इसके साथ ही जो हमारे मंथ के विनर होते हैं उन्हें हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट भी दिया जाता है, तो सवालों का जवाब देना मतलब कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए अब आते हैं वीडियो पे और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, उसके बाद 100 बहाने दिए जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप एक ही वजह को पकड़कर बैठ जाते हो कि शायद आपका पति या आपकी पत्नी आपकी गलती के वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं। आप खुद को ब्लेम करने लगते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी, किसी की भी बात ना सुने, यहाँ तक कि अपने दिमाग की भी बात ना सुने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, जो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो 2 व्यक्ति एक साथ आना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और वजह नहीं होती है। और वो क्यों आना चाहते हैं? एक्साइटमेंट, नयापन, कोई भी कारण हो, वो एक चेंज चाहते हैं जिंदगी में। जो वो एक बचपन और जवानी वाली फीलिंग होती है, जो एक रोमांच होता है, जो एक एहसास होता है, जो किसी भी व्यक्ति को देखकर मिलता था, चाहे आपके स्कूल के क्लास टीचर हो, चाहे एक लड़का या लड़की हो, जिसकी ओर हम लोग आकर्षित होते थे, जिसे क्रश बोला जाता था। ये एक अलग ही एहसास होता है, अलग ही रोमांच होता था। जब एक इंसान को वो रोमांच जो उसकी जवानी या उसके बचपन में उसे मिला होता है, वो जब मिल जाता है, वही फीलिंग, वही एहसास जो एक क्षणभंगुर रोमांच होता है, वो ज्यादातर एक कारण बनता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। अब बात करते हैं इसे अवॉइड कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक औरत है और आप चाहती है कि आपका पति या आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़े, तो सबसे पहले आप और अपने पार्टनर के बीच का कम्युनिकेशन को स्पष्ट रखें और सच्चाई के साथ रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर थोड़ी संकोची टाइप का होता है, थोड़ा इनर वर्ड होता है, वो लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, अपनी बातों को, अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो अपने प्यार का इजहार भी आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, थोड़ा संकोची होता है। तो आप सोचने लगते हो कि जैसे को तैसा, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करेंगे। आप तो खुले विचारों वाले होते हैं ना, आप जैसा चाहते हैं वैसा बोल पाते, आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन आप भी उनकी जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। आप जो होते हैं वो रह नहीं जाते, आप बदलने लगते हैं। उन्हें अप्रिशिएट करना, उन्हें आई लव यू बोलना, छोटी छोटी बातों पे उनको थैंक यू बोलना, ये सब चीजें करना आप भी बंद कर देते हो, क्योंकि हमें सामने से बिल्कुल भी वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा होता है जैसा हम चाहते हैं। यहाँ हमसे सबसे बड़ी गलती होती है, हमसे कह लीजिए कि भूल होती है। मैं जानती हूँ आप यही सोचते हैं, आप यही चाहते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह ओपन माइंडेड हो, आपकी तरह चीजों को एक्सप्लेन करे, आपकी तारीफ करे, आपको भी आई लव यू बोले। आप ये भी सोचते हो कि जैसा आज तक हमारे साथ और भी लोग रहते थे, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। पर आपको एक चीज समझना होगा, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान समय के साथ ओपन होता है, उसे थोड़ा टाइम लगता है। हर इंसान का कैरेक्टर अलग होता है, हर इंसान का नेचर अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। अगर आपको ही बोला जाए कि आप जैसे हैं उससे अगर अलग होना पड़े, अगर आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़े, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। उसी तरह से सामने वाले व्यक्ति को भी जैसा वो अभी है उससे अलग होने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हर किसी को थोड़ा समय चाहिए होता है। इसलिए आप जैसे हो वैसे बने रहो, अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें। आप झूठ का मुखौटा ना ओढ़े, आपकी जो फितरत है, आपकी जो नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसे कायम रखें। साफ, सच्चे और ओपन माइंडेड रहे। अगर वो संकोची है तो आप उनसे खुलकर बात कीजिए, आप थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए, उनकी मदद कीजिए ओपन होने में और उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम के साथ चीजें ऑटोमेटिक सही होती है। दूसरी बात, अपने पार्टनर से सच्चाई का रिश्ता रखें। वैसे तो हम खुद को ही झूठ बोलते रहते हैं, खुद से ही ईमानदारी नहीं रखते हैं, पर कोशिश करें कि खुद से और अपने पार्टनर से ईमानदारी का रिश्ता रखें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो हमारा पार्टनर है वो हमें आसानी से समझ पाएगा, उसे हमें समझने में मुश्किल नहीं होगी, और दूसरा हम ऐसे काम करने से बच जाएंगे जो हमें अपने पार्टनर से छुपाना पड़े। एक चीज याद रखिए, जहां पर आपको कोई भी बात छुपानी पड़ रही है, वहां पर हमारे मन में
जरूर कोई ना कोई डर या कोई खोट जरूर होती है। इसलिए आप किसी के कहने का वेट ना करें। जब आपके मन में डर या कोई खोट आ चुकी है तो प्लीज आप उस काम को वहीं पर रोक दें। एक चीज आप याद रखिए, इस दुनिया में आप अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। कोई आपके साथ इस दुनिया में नहीं जाता और ना कोई आपके साथ जन्म लेता है। आप चाहे कितना भी देख लो, बहुत से लवर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ मरना चाहते हैं लेकिन फिर भी एक साथ मरते नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर होता है उनकी डेथ होने में, उनकी सांसें निकलने में। कभी भी कोई एक साथ नहीं मरता है और ना कभी कोई एक साथ किसी के साथ जन्म लेता है। तो अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करें, अपने अकेलेपन को दोस्त बनाएं। जब आप अपने खुद के दोस्त बनते हैं ना, तब आप बाहरी रिश्तों को भी आसानी से निभा पाते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड होने से पहले, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले खुद से रिश्ता बनाएं। जब आपका रिश्ता आपसे होता है तब आप किसी से भी रिश्ता बनाओ, आप उसे मैनेज कर सकते हो। सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी जिए, सर उठा के जिए, किसी दाग या धब्बे के साथ नहीं। बुरे काम का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है, इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आपका कुछ भी कहना है, इस बारे में सहमत है या असहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।